क्या तुम जानते हो, तुम्हारे भीतर इतनी शक्ति है कि तुम सिर्फ अपने विचार से इस पूरी दुनिया को झुका सकते हो। पर अफसोस, हर बार जब तुम उस एक पल की झूठी सुख संतुष्टि में डूबते हो, तुम अपनी वही दिव्य ऊर्जा खो देते हो। वो ऊर्जा जो तुम्हें तेज बनाती है, आकर्षक बनाती है, शक्तिशाली बनाती है, जिसे ऋषि मुनि साधना में सहेज थे, वही ऊर्जा तुम एक पल की आदत में बहा देते हो। ये सिर्फ लत नहीं, ये तुम्हारे आत्मबल का विनाश है। और ब्रह्मचर्य कोई रोक नहीं, ये तुम्हारे भीतर छिपे भगवान को जगाने की प्रक्रिया है। आज मैं तुम्हें वो रहस्य बताने वाला हूं जो तुम्हारी ऊर्जा को वापस बदल देगा, वीर्य से वीर तक की यात्रा में। तो ध्यान से सुनो, क्योंकि अगर ये बात समझ गए तो तुम्हारा जीवन कभी पहले जैसा नहीं रहेगा। क्या तुमने कभी गौर किया है, जब भी तुम उस आदत में फंसते हो, अगले दिन तुम्हारा चेहरा थका हुआ लगता है, आंखों में चमक नहीं रहती, मन बेचैन हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो कुछ सेकंड का सुख तुम्हारी जीवन शक्ति को चूस लेता है। ये वही शक्ति है जो तुम्हें आत्मविश्वास देती है, तुम्हारे विचारों को गहराई देती है और तुम्हारी उपस्थिति को प्रभावशाली बनाती है। हस्तमैथुन उस शक्ति की धीरे धीरे चोरी है, इतनी धीमी कि तुम्हें पता भी नहीं चलता कि तुम हर दिन भीतर से खोखले होते जा रहे हो। लोग कहते हैं ये तो नेचुरल है, पर जो नेचुरल है क्या वो तुम्हें खाली करता है? नहीं, नेचुरल चीजें जीवन देती हैं, ऊर्जा देती हैं, विस्तार देती हैं। यह आदत सिर्फ सुख का भ्रम देती है, असली में यह तुम्हारी चेतना को कुंद कर देती है। एक बार सोचो, अगर वो ऊर्जा भीतर ही भीतर जमी रहे और ऊपर की ओर उठे, तो वही ऊर्जा ध्यान बन जाती है, रचनात्मकता बन जाती है और अंततः ईश्वर साक्षात्कार बन जाती है। ब्रह्मचर्य कोई बंधन नहीं है, यह तो तुम्हारी शक्ति को दिशा देने की कला है। ब्रह्मचर्य की रहस्यमयी शक्ति। जब एक व्यक्ति ब्रह्मचर्य अपनाता है तो उसका चेहरा तेजस्वी हो जाता है, उसकी वाणी प्रभावशाली बन जाती है। वो कुछ कहे या न कहे, उसकी उपस्थिति ही लोगों के मन को हिला देती है, क्योंकि अब उसके भीतर का वीर्य सिर्फ शारीरिक नहीं रहा, वो ओजस बन चुका है, वो तेज बन चुका है। महापुरुष, योगी और महान नेता, सबके भीतर ये रहस्य काम करता है। उनका आत्मविश्वास, उनकी दृष्टि, उनका आकर्षण सब इसी ऊर्जा का रूपांतरण है। अगर तुम अपनी वही ऊर्जा सहेज सको तो तुम्हारे भीतर भी वही दिव्य शक्ति प्रकट होगी जो तुम्हें असंभव को संभव करने की क्षमता देती है। बदलाव किसी किताब से नहीं आता, बदलाव तब आता है जब तुम खुद को पहचानते हो। हर बार जब वह आदत तुम्हें पुकारे, एक पल ठहरो और खुद से पूछो, क्या मैं अपने भीतर के देवता को कमजोर कर दूं या जागृत कर दूं? वो एक निर्णय तुम्हारे पूरे भविष्य को बदल सकता है। ब्रह्मचर्य का अर्थ रोकना नहीं, बल्कि ऊर्जा को ऊपर उठाना है। जहां काम वासना करुणा बनती है, वासना ध्यान बनती है और वीर्य वीर्यवानता बनता है। इसे छोड़ना आसान नहीं, पर नामुमकिन भी नहीं है। तुम सिर्फ अपनी आदत नहीं बदल रहे हो, तुम अपनी ऊर्जा को वापस अपने पास बुला रहे हो। अब एक एक करके चलो। 1 से 5 तक ऐसी प्रक्रिया बताने जा रहा हूं जिसे तुम रोजमर्रा की जिंदगी में तुरंत लागू कर सको। सबसे पहले सचेत बनो और रिकॉर्ड करो कि किस समय तुम्हें सबसे ज्यादा इच्छा होती है, किस भाव से तुम उसे भरना चाहते हो। उदासी, ऊब, अकेलापन या बोरियत? क्या किसी वीडियो या तस्वीर ने ट्रिगर दिया था या किसी तनाव ने? 7 दिन का सादा रिकॉर्ड रखो। हर कोशिश की डिटेल्स लिखो और उसके बाद जो हुआ वो भी लिखो, जैसे कितने मिनट रुके, क्या किया, क्या महसूस हुआ। यह रिकॉर्ड तुम्हें 2 फायदे देगा। पहला, तुम्हें पैटर्न दिखेगा। दूसरा, जब तुम उसे लिखकर देखते हो तो उसकी शक्ति कम हो जाती है। हर शाम 2-3 मिनट उस दिन के ट्रिगर्स पर ध्यान दो और एक छोटा नोट लिखो। आज मैंने क्या सीखा। 2, जब इच्छा आए तो उसे दबाने की बजाय उसका निरीक्षण करो, नामकरण करो। यह इच्छा है, यह बेचैनी है। अब तुरंत सांस पर आओ। 5 गहरी पेट की सांस लो, धीरे धीरे निकालो। इनहेल 4 सेकंड, होल्ड दो, एक्सहेल 6 से 8 सेकंड। यह सांस प्रणाली शांति लाती है और उत्तेजना को फैलने का समय देती है। इस दौरान 20 मिनट की पास विधि अपनाओ। इच्छा सबसे तीव्र पहले 5 से 10 मिनट में होती है। तुम 20 मिनट तय कर लो कि कोई हलचल नहीं, सिर्फ सांस और निरीक्षण। यदि इच्छा कम नहीं हुई तो 20 मिनट के बाद कोई सक्रिय परिवर्तन करो। ठंडा पानी चेहरा पर डालो, 10 पुशअप्स करो या 2 मिनट का तेज वॉक।
इससे शारीरिक ऊर्जा बदल जाती है और दिमाग रीसेट हो जाता है। यह तरीका लहर की तरह है, तुम उसे हटाते नहीं बल्कि गुजर जाने देते हो। वातावरण बदलो और ट्रिगर्स काट दो। फोन को रात में कमरे से बाहर रखो, स्क्रीन टाइम कम करो, उस समय की लिस्ट बनाओ जब तुम फोन खोलते हो और उसे बदल दो। आसान बनाने के लिए सीमाएं लगाओ, पासवर्ड, लॉक या शेड्यूल्ड ब्रेक। बिस्तर सिर्फ सोने के लिए बनाओ। पढ़ने, फोन देखने या काम करने के लिए अलग जगह रखो। अपनी दिनचर्या में निश्चित समय पर पढ़ाई, व्यायाम या रचनात्मक काम रखो ताकि खाली समय कम हो और आदत के लिए जगह ही न बने। ऊर्जा को रूपांतरित करो। जब तुम उस ऊर्जा को किसी लक्ष्य में लगाते हो तो वह तुम्हें खाली करने की बजाय बढ़ाती है। छोटी छोटी क्रियाएं तैयार करो। इच्छा आते ही 5 मिनट कुछ लिखो, एक कविता, एक विचार या 3 चीजें जिनके लिए तुम आभारी हो। 10 मिनट कसरत करो, जंपिंग जैक या स्क्वाट्स। 5 से 10 मिनट का ध्यान या त्राटक करो। धीरे, आंखों पर दबाव न डालकर केवल किसी बिंदु पर दृष्टि फोकस करना और बीच बीच में चुपकियां लेना। सुबह उठते ही 5 से 10 मिनट प्राणायाम और कुछ स्ट्रेचिंग जोड़ो। यह वीर्य ऊर्जा को ऊपर उठाने में मदद करेगा और दिन भर सहजता देगा। रचनात्मक काम को रोजाना एक छोटा लक्ष्य दो। 15 मिनट लिखना, गिटार पर 10 मिनट अभ्यास करना। आदत जब किसी प्रोएक्टिव क्रिया से जुड़ती है तो पुरानी आदत को जगह नहीं मिलती। हर रोज और हर सप्ताह छोटे लक्ष्य तय करो और उन्हें ट्रैक करो। 3 दिन सफल रहे तो खुद को छोटा इनाम दो। 7 दिन सफल रहे तो कुछ विशेष करो। रिलैप्स को अंत मत समझो, तब भी गहरी जांच करो कि क्या ट्रिगर था और अगले बार उससे कैसे रोका जा सकता है। एक भरोसेमंद साथी या मेंटर खोजो जिसके साथ अपनी प्रगति साझा कर सको। कोई ऐसा व्यक्ति जो तुम्हें दोष देने की बजाय उठने में मदद करे। यह प्रक्रिया रोज की साधना बनाओ। सबसे छोटी जीतें भी इकट्ठा होकर बड़ा बदलाव बन जाती हैं। रात को सोने से पहले 2 मिनट का चिंतन करो कि आज मैंने क्या अच्छा किया और कल क्या करने वाला हूं। यह तुम्हें लगातार मजबूत बनाएगा। याद रखो, यह मार्ग अपराध बोध या तेजी से जीत का नहीं, बल्कि धीरे धीरे अपनी ऊर्जा को वापस घर बुलाने का है। हर बार जब तुम अपनी इच्छा को थोड़ा टालते हो और उसे किसी रचनात्मक काम में लगाते हो, तुम उस भीतर बैठे देव को जगाते हो। जब वासना चरम पर होती है और तुम जानबूझकर थोड़ा थोड़ा करके उसके जाल में फंसते हो, तो असल में क्या हो रहा है? तुम अपने दिमाग को बार बार सिखा रहे हो कि यह ट्रिगर पुरस्कार देता है। यही कारण है कि छोटी छोटी चिपिंग आदतें सबसे खतरनाक होती हैं। वे आदत को मिटाती नहीं बल्कि उसे मजबूत करती हैं। अब मैं तुम्हें वो सबसे प्रभावकारी तरीका बताऊंगा। यह सिर्फ एक तकनीक नहीं, इसे समझो, अपनाओ और रोजाना प्रयोग करो। परिणाम दिखाई देंगे। पहला यह समझो कि थोड़ा थोड़ा वही पुराना इनाम चक्र बनाता है। जब मन कहेगा बस एक बार देख लेता हूं, तो दिमाग तुरंत यही रिवॉर्ड का हिसाब बना लेता है। वही न्यूरल मार्ग फिर और गहरा हो जाएगा। अगर तुम जानबूझकर ट्रिगर देखते हो तो यह तय कर लो, आज से उस स्रोत को नहीं देखा जाएगा। उसके लिए आसान प्रैक्टिकल उपाय करो। पासवर्ड बदलो, ऐप डिलीट करो, वेबसाइट ब्लॉक कर दो, फोन को अलग कमरे में रखो। यह प्री कमिटमेंट है। तुमने पहले से फायरवॉल लगाकर दिमाग के लिए विकल्प घटा दिया। दूसरा, जब चरम इच्छा आए तो उस पल के लिए एक साफ सुथरा नियम लागू करो। 20 मिनट का नियम पहले से तय कर लो और उसे पाबंद बनाओ। इच्छा के आने पर तुरंत कहो, मैं सिर्फ 20 मिनट रुकूंगा और सांस लेकर देखूंगा। उस 20 मिनट में सिर्फ एक चीज करो, सांस पर ध्यान, ठंडा पानी चेहरा पर, 1 मिनट के लिए जंपिंग जैक या तुरंत दांत ब्रश करो। शरीर बदलते ही इच्छा कमजोर पड़ती है, इसलिए हर आग्रह के लिए तेज, कठोर परंतु सरल फिजिकल रूटीन रखें। यही तुम्हारा नियंत्रण क्षण होगा। तीसरा, ट्रिगर रूपांतरण करो। जिस ऊर्जा को वह आदत चुराती है, उसे तुरंत किसी उत्पादक क्रिया में डाल दो। अगर इच्छा उठे तो 5 मिनट लिखो, बासी विचार, एक विचार रूखा या 3 चीजें जिनके लिए आभारी हो। 10 मिनट व्यायाम, 15 मिनट क्रिएटिव काम। दिमाग को इनाम चाहिए। अगर तुम वही इनाम किसी सकारात्मक क्रिया से जोड़ दोगे तो नई न्यूरल कनेक्शन बनेंगी। इसे ट्रांसम्यूटेशन कहो। ऊर्जा को दिशा देना, खोना नहीं। चौथा, एजिंग और चिपिंग के खिलाफ कड़ा नियम बनाओ। ट्रिगर को लिखो, उस दिन की भावनाएं लिखो और अगले दिन के लिए छोटा सा नया नियम जोड़ो। न्यूरोप्लास्टिसिटी धीरे धीरे काम करती है। एक फिसलन को खत्म मानने से बेहतर है उससे सीखकर सिस्टम और मजबूत बनाना।
जब भी कोई ख्याल आए, और ये आएगा, बस एक बार खुद से बोलो, यह मेरी आत्मा की इच्छा नहीं है, यह मेरी खराब लत है। इसे आवाज में कहो, धीरे से, ठंडे माथे से। इसे बार बार दो। ये वाक्य तुम्हारे भीतर एक नया संकेत डालता है। तुम अब इसे अपने आप से अलग देख रहे हो। तुम वही नहीं जो उस पहली फुलझड़ी वाले सुख के पीछे भागता है। तुम देख रही हो कि कुछ उठ रहा है और जा रहा है। जब ख्याल आया तो तुरंत प्रतिक्रिया मत दो। जो सबसे बड़ा नुकसान होता है वह प्रतिक्रिया में है। स्क्रीन खोलना, तस्वीरों पर स्क्रॉल करना, थोड़ी थोड़ी चीजें देखते हुए खुद को भरोसा दिलाना, यही छोटी छोटी चीप्स आदत को बल देती हैं। इसलिए एक गवाही वाला तरीका अपनाओ। ख्याल आए उसे नाम दो, इच्छा, बेचैनी, उदासी। फिर सांस पर वापस आओ। 5 गहरी सांसें लो। इनहेल 4 सेकंड, होल्ड 2 सेकंड, एक्सहेल 6 सेकंड, और सिर्फ देखते रहो। कोई बहस मत करो, कोई बहाना मत बनाओ, कोई निर्णय मत लो। यह सिर्फ निरीक्षण है। तुम साक्षी बनकर देख रहे हो कि क्या उठता है और क्या जाता है। तुम कहोगे, पर थोड़ी थोड़ी चीजें तो कोई नुकसान नहीं करती। हाँ, यह बात समझ में आती है, पर हर बार जब तुम थोड़ा को स्वीकार कर लेते हो, तुम दिमाग को यही सिखा रहे हो कि छोटा इनाम भी वैध है। इससे वही पुराना निशान और गहरा होता है। एक एक बार का छोटा सुख मिलाकर एक बड़ी आदत बन जाता है। इसलिए आज एक नियम तय करो। जब ट्रिगर नजर आएगा तो प्रतिक्रिया नहीं, सिर्फ 20 मिनट रुकना। 20 मिनट के अंदर कुछ कर लो। पानी पियो, दांत ब्रश करो, बाहर 1 मिनट चलो, और फिर देखो, अक्सर वह लहर ऐसे ही कहर बनकर टूट जाती है। तुम कहोगे, मैं दोष महसूस करती हूं जब ऐसा होता है। दोष से कुछ नहीं बनता। दोष तो और दबाव लाता है, और दबाव में और फिसलन होती है। इसलिए साक्षी भाव में दया भी होना जरूरी है। सोचो कि तुम किसी बच्चे की तरह उस आदत को देख रहे हो। बच्चे गलतियां करते हैं, तुम उसकी ओर गुस्सा करके कुछ नहीं बदलाओगे। प्यार से दिशा दिखाना है। इसलिए हर रिलैप्स को एक डेटा मानो। क्या ट्रिगर था, तुम किस भाव में थे, अगले बार क्या करना है, इसे नोट करो, पर खुद को कठोरता से न मारो। उस पल के लिए कुछ छोटी छोटी पंक्तियां जो तुम खुद से बोलो और बार बार दो। ठहरो, ये गुजर जाएगी। यह मेरी आत्मा की चाहत नहीं है। मैं साक्षी हूं, मैं प्रतिक्रिया नहीं दूंगा। इन्हें सुबह और शाम दोहराओ। परिवेश बदलना उतना ही आवश्यक है जितना इरादा। याद रखो, जब तुम साक्षी बनते हो, तुमने एक अंतराल पैदा कर दिया है। वही अंतराल तुम्हें विकल्प देता है। यही अंतराल तुम्हारे अस्तित्व का असली मैदान है। वहां से तुम निर्णय बनाते हो, तब नहीं कि प्रतिक्रिया से। हर बार जब तुम विचार को बिना प्रतिक्रिया के देखते हो, तुम उस विचार की शक्ति घटाते हो। हर बार जब तुम उसे किसी रचनात्मक काम में बदलते हो, तुम नई कड़ी जोड़ते हो जो इस आदत को कमजोर करेगी। अगर तुम सच में ब्रह्मचर्य का व्रत लेना चाहते हो, तो इसे सिर्फ एक विचार या कोशिश मत बनाओ। इसे एक अनुष्ठान बना दो। क्योंकि जब तक मन को कोई गहराई से झटका न मिले, तब तक वो पुरानी लतों को छोड़ने के लिए जागता नहीं। और इसीलिए जो साधक सच्चे अर्थों में ब्रह्मचर्य की राह पर चलते हैं, वे इसे एक संन्यास की तरह स्वीकारते हैं, सिर्फ सोच से नहीं, अपने पूरे अस्तित्व से। जब तुम ये व्रत लो, तो पहले खुद के सामने ईमानदार बनो। शांत बैठो और भीतर से एक संकल्प लो कि अब मेरा शरीर, मेरी ऊर्जा और मेरा मन किसी वासना का दास नहीं रहेगा। ये ऊर्जा अब मेरे आत्मोदय की दिशा में बहेगी, मेरी चेतना के उत्कर्ष के लिए उपयोग होगी। फिर एक प्रतीक बनाओ, कुछ ऐसा जो तुम्हें रोज याद दिलाए कि तुम अब पहले जैसे नहीं रहे। प्राचीन काल में साधक जब संन्यास लेते थे तो कपाल के बाल त्यागते थे, सिर्फ इसलिए नहीं कि वो दुनिया से अलग हो रहे हैं, बल्कि इसलिए कि वो अपने भीतर के अहंकार और पुरानी पहचान को काट रहे होते हैं। बाल सिर्फ सिर पर नहीं होते, वो अतीत के बोझ का प्रतीक हैं। जब तुम उन्हें हटाते हो, तुम मन को यह संकेत देते हो कि अब नया जन्म हुआ है। अब मैं पुराना व्यक्ति नहीं हूं। अब मैं एक नया चेतन पुरुष हूं, जो अपनी ऊर्जा को व्यर्थ नहीं बहाता, बल्कि उसे ध्यान, अध्ययन और साधना की दिशा में मोड़ता है। और जब तुम गंजे होकर आईने में खुद को देखो, तो तुम्हें महसूस होना चाहिए कि यह कोई शर्म की बात नहीं, बल्कि यह तुम्हारे आत्मशौर्य की निशानी है। यह वही क्षण है जब तुम वासना से युद्ध की घोषणा करते हो, और यह युद्ध तलवारों से नहीं, स्वनियंत्रण से जीता जाता है। हर बार जब वासना का विचार उठे, तो उसी सिर पर हाथ फेरो जहां अब बाल नहीं है, और खुद से कहो, मैंने पहले ही अपने पुराने स्वरूप का अंत कर दिया है, अब मैं उसके जाल में नहीं फंसूंगा।
ये भीतरी चेतना और ऊर्जा के स्तर पर परिवर्तन का प्रतीक है। अब सबसे जरूरी काम है दिनचर्या और साधना को इस नई पहचान से जोड़ना। सुबह उठते ही कुछ मिनट निर्धारित समय ध्यान के लिए रखो। ये केवल ध्यान नहीं बल्कि ऊर्जा को केंद्रित करने का समय है। सांसों के साथ शरीर की ऊर्जा को महसूस करो और खुद से कहो, यह मेरी शक्ति है, इसे मैं व्यर्थ नहीं बहने दूंगा। इस अभ्यास से मन का पहला प्रभावी झटका मिलता है कि अब दिन की शुरुआत स्वयं की शक्ति के लिए है, न कि किसी फलभोग के लिए। दूसरी चीज, कार्य और खाली समय का पूर्ण नियंत्रण। जो समय पहले तुम वासना की ओर बहाते थे, उसे अब रचनात्मक क्रिया में डालो। लेखन, संगीत, पढ़ाई, योग, व्यायाम। हर दिन 2 घंटे ऐसे तय करो जहां शरीर और मन पूरी तरह सक्रिय रहें। जब मन व्यस्त और ऊर्जा उपयोगी कार्य में लगी हो, तब वह पुरानी आदतों को याद भी नहीं करता। तीसरा, खाली समय में साक्षी भाव अपनाओ। यदि किसी चीज का ख्याल आए तो उसे तुरंत चिन्हित करो। यह मेरी आत्मा की इच्छा नहीं है, यह केवल पुरानी लत है। कोई प्रतिक्रिया मत दो, कोई न्याय मत करो, बस निरीक्षण करो। यह अभ्यास तुम्हारे भीतर सकारात्मक न्यूरल कनेक्शन बनाता है, जो पुरानी आदत को धीरे धीरे कमजोर कर देता है। चौथा, समान ऊर्जा का उपयोग। जो ऊर्जा तुम पहले वासना में बहाते थे, उसे प्राणायाम, मुद्रा या व्यायाम में लगाओ। सांकेतिक रूप से यह तुम्हारी शक्ति को ऊपर की ओर मोड़ने जैसा है। जब यह ऊर्जा ऊपर जाती है तो मन स्थिर रहता है और वासना के विचार कमजोर हो जाते हैं। पांचवा, नियमित आत्मनिरीक्षण और प्रगति ट्रैकिंग। रोज रात को 2 मिनट सोचो कि आज कहां सफल रहे और कहां गिरावट हुई। लेकिन दोष मत दो, केवल सीख लो। यदि रिलैप्स हुआ तो इसे डेटा समझो। क्या ट्रिगर था, अगले दिन उसे कैसे रोका जा सकता है। यह तुम्हें लगातार सचेत और मजबूत रखता है। छठा, साक्षी भाव और शरीर का स्मरण। गंजापन तुम्हें हर समय यह याद दिलाता है कि तुमने पुरानी पहचान को काट दिया है। जब भी वासना का विचार आए, सिर पर हाथ फेरो और खुद से कहो, मैंने अपने पुराने स्वरूप का अंत कर दिया है, अब मैं नियंत्रित हूं। यह हर बार मन को याद दिलाता है कि आदत पर तुम्हारा अधिकार नहीं, तुम्हारी शक्ति है। इस तरह गंजा होना केवल एक प्रतीक है, लेकिन प्रतिदिन की साधना, रचनात्मक क्रिया, ऊर्जा का रूपांतरण और साक्षी भाव ये वास्तविक ब्रह्मचर्य का आधार बनाते हैं। जब यह दैनिक जीवन का हिस्सा बन जाता है, तब वासना की आदत खुद ब खुद कमजोर हो जाती है और तुम पूरी तरह अपनी शक्ति में आ जाते हो। अगर तुम सच में गंजे बनना चाहते हो, अपनी पूरी शक्ति और आदतों पर नियंत्रण पाना चाहते हो, तो कमेंट्स में लिखो, मैं तैयार हूं। हाँ, सिर्फ सोचने से कुछ नहीं होगा। यह एक संकल्प है, एक प्रतिज्ञा। अब तुम ये तय कर रहे हो कि पुरानी आदतें तुम्हें नियंत्रित नहीं करेंगी, तो कमेंट्स में दोहराओ, मैं तैयार हूं। और जब तुम ये कमेंट करते हो, हर बार तुम्हारे भीतर की शक्ति जागृत होती है। याद रखो, ये सिर्फ शब्द नहीं, ये तुम्हारे नए जीवन की शुरुआत है।